वेलकम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम हम आज से शुरू कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट। हम नंबरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऋण पूर्णांक, इंग्लिश में इसको निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। ऋण अपने आप में निगेटिव होता है। ऋणात्मक संख्या को ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि -1 है, -2 है, -3 है, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका सिंबल जो है सांकेतिक i का पावर माइनस होता है। i का पावर माइनस होगा तब हम क्या समझेंगे, ऋण पूर्णांक उसको कहेंगे। फिर देखेंगे पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। इंग्लिश में होल नंबर, जो जीरो सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। धन पूर्णांक क्या होता है, जो पॉजिटिव संख्या हो, जैसे 1 2 3, जिसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा, उसको हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका संकेत W से किया जाता है। धन पूर्णांक देखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर या धन पूर्णांक को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 8 ये सब ले सकते हैं, इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका जो संकेत है वो या तो i प्लस लिखा रहेगा, i का पावर प्लस लिखा रहेगा, या n लिखा रहेगा। अगर i प्लस लिखा है इट मीन्स नेचुरल नंबर, हमको नेचुरल नंबर के बारे में पूछ रहा है। कहीं कहीं क्या है, एग्ज़ाम में, कुछ एग्ज़ाम में, इससे पहले ग्रुप डी में देखे होंगे, नेचुरल नंबर के जगह धन पूर्णांक का खूब यूज़ किया गया है। इसलिए हम इसको देखते हुए ऐसा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम ये तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, तब ये तीनों मिलकर पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है मतलब ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या और धन पूर्णांक जब आपस में मिल जाता है तो पूर्णांक कहलाता है, मतलब इंटीजर कहलाता है। ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह को पूर्णांक कहा जाता है। जैसे कि -4 डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट, इसका संकेत i से किया जाता है पूर्णांक का। या यूँ कहें कि इसको हम ये भी कह सकते हैं, ऋण पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। तब आगे देखते हैं सम संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। विषम संख्या, जब हम सम संख्या के बारे में जान गए तो विषम संख्या जानना बहुत ज़रूरी है। विषम संख्या मतलब इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो। विषम संख्या में क्या होता है, जो संख्या 2 से विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक ये संख्या होती है। उसी तरह से हम देखेंगे भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इन्फिनाइट। चार क्या है, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, अतिरिक्त 2 से भी कटेगा, इसलिए ये कंपोजिट या भाज्य संख्या है।
अब अभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्या इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, 3 है, 5 है, एटसेट्रा। अब सअभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो को प्राइम नंबर। संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अर्थात ऐसा संख्या जिसका जोड़ा हो, उसका जो मौसा हो 1 हो, ठीक है, उसका जोड़ा 1 का बनाता हो, उससे ज़्यादा बनाएगा तो नहीं कहलाएगा सअभाज्य संख्या। इसलिए देखिए, जैसे देखते हैं 2 और 5, 2 और 5 का जो है लॉसो लेंगे तो क्या होगा 1 2, 5 का जो लेंगे तो 1 5। यहाँ पे 1 1 देखिए 1 युग्म बना रहा है 1 का, यहाँ पे जिक्र किया है 1 युग्म बनाएगा, इसलिए ये क्या हो गया कहलाएगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 4 और 8 है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ 4 और 8 जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे 4 है तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। वैसे 8 का लेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा जो बनाएगा युग्म 1 2 3, 3 जोड़ा बनाया है, जबकि यहाँ पे 1 का युग्म बनाना चाहिए, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब परमीय संख्या के बारे में जानते हैं। परमीय संख्या जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली हो उसे प्राइम संख्या कहते हैं। अर्थात P/Q के फॉर्म में हो लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि जैसे कि 5 है, 7 है, 22/7 है, 7/9 है, एटसेट्रा। ये सब क्या हो गया आपको परमीय संख्या है कि रैशनल नंबर। और ये जो है P/Q हमेशा पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। P/Q हमेशा पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। इससे पहले देखे थे परमीय संख्या। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों अपरमीय संख्या, मतलब इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में, जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरमीय संख्या कहते हैं, मतलब इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि पाई हो गया, √/2 हो, √2 हो गया, √3 हो गया, -√3 एटसेट्रा। ये सब क्या है इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हम लोग से पूछ देता है पाई का वैल्यू, तब जब दे देगा पाई अगर इरेशनल नंबर है तो अगर पाई का वैल्यू 22/7, ये हम क्या हो जाएगा आपको रेशनल नंबर कहलाएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, रेशनल नंबर्स। और पाई जो होगा इरेशनल नंबर। अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परमीय और अपरमीय संख्या सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब परमीय संख्या और परमीय संख्या मिल जाती है आपस में, तब परमीय संख्या और परमीय संख्या आपस में मिल जाती है तब
क्या कहलाती है? तो वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे कि -1, -4/7, √2 एटसेट्रा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो आपको क्रमागत पूर्णांक के बारे में जानेंगे, क्रमागत सम संख्या के बारे में, क्रमागत विषम संख्या के बारे में, फिर रूढ़ संख्या अथवा अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आपको उम्मीद करता हूँ ये नंबर सिस्टम का बेसिक जो क्लास है फर्स्ट डे वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। हम इस चैप्टर को अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।